Hello friends, this is SK Roy and you are watching Roy's Musical Solution. Today's topic is that what is phasing and why we should be very much careful about phasing और क्यों हम लोग मोनो मिक्स के ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं एंड ऑल दिस रिलेशंस विद द पैनिंग. तो चलिए समझ लेते हैं आज. तो अभी हम लोग स्क्रीन पे आ चुके हैं और आज का जो टॉपिक है हम लोग फेजिंग वो हम लोग समझते हैं और उसके लिए हम लोग एक वेब फाइल्स को यहाँ पर इंपोर्ट किए हैं. ये एक गिटार का वेब फाइल्स है, एक मोनो सिग्नल है और यहाँ पर जो हम लोग को दिखाई दे रहा है कि वाई डायरेक्शन में हमको जो मिलता है वो है साउंड का एम्पलीट्यूड और जो एक्स डायरेक्शन में मिलता है वो हमको मिल जाता है कि इसका जो टाइम इंटरवल्स है, मतलब जो टाइम ये ले रहा है, टाइम ड्यूरेशंस ट्रैवल करने के लिए वो हमको एक्स डायरेक्शन में मिल जाता है. अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग इसको एक डुप्लीकेट करते और इसको स्टीरियो बना देते हैं. चलिए अभी हम लोग इसको स्टीरियो सिग्नल बना दिए और दोनों जो फाइल्स है ऊपर का और नीचे का दोनों आइडेंटिकल है. देखिए दोनों का जो एम्पलीट्यूड है वो भी सेम है और दोनों का जो पोलैरिटी है, मतलब ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, ये फिर से नेगेटिव हुआ, यहाँ पर भी नेगेटिव हुआ और मतलब दोनों का पोलैरिटी भी सेम है और दोनों का एम्पलीट्यूड भी सेम है. ये जो सिनेरियो होता है इसको बोला जाता है इन फेज सिचुएशन. इससे क्या होता है, इससे अगर ये अभी दोनों ज़ीरो में है, कोई पैनिंग मैंने किया नहीं है, तो इसमें क्या होगा, इसमें ऑटोमेटिकली इसका साउंड जो है, अगर ये इसका 2 dB है और ये भी 2 dB है तो 2 to 4 dB हो जाएगा बस, और कुछ नहीं होगा. देखिए ये एक फेज बज रहा है, बढ़ गया साउंड, फिर घट गया साउंड. तो इन फेज सिचुएशन अगर क्रिएट होता है कोई स्टीरियो फाइल्स में तो उसमें सिर्फ उसका डेसिबल्स पड़ जाता है और कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है. अभी हम लोग फेज इशू या आउट ऑफ फेज जो सिचुएशन होता है उसको समझते हैं. उसको समझने के लिए हम लोग को इसका पोलैरिटी अलग कर देना पड़ेगा, मतलब इसको रिवर्स कर देना पड़ेगा पोलैरिटी, और उसको हम लोग कर देते हैं इन्वर्ट करके. चलिए मैंने यहाँ पर इन्वर्ट ले लिया. इससे क्या होता है, ये फाइल्स का देखिए आप, इसका जो पोलैरिटी है ये चेंज हो जाएगा. ठीक है, मैंने चेंज कर दिया पोलैरिटी. अभी देखिए इसका जो पॉजिटिव है यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर जब नेगेटिव है यहाँ पर तब पॉजिटिव है, मतलब इसका पोलैरिटी चेंज हो चुका है पर इसका एम्पलीट्यूड सेम है. अभी क्या होगा इसमें, अभी अगर हम लोग इसको पैन कर दे लेफ़्ट में, इसको मैंने लेफ़्ट में पैन कर दिया, इसको मैंने राइट में पैन कर दिया, अभी इसमें एक वियर्ड साउंड आएगा थोड़ा बहुत. ओके, काफ़ी वियर्ड साउंड आ रहा है. इसको बोला जाता है आउट ऑफ फेज सिचुएशन. अगर अभी मैं इसको हार्ड लेफ्ट से सेंटर में लेके आऊं तो क्या होता है देखिए आप. अचानक से साउंड गायब, मतलब कोई साउंड नहीं आ रहा है. देखिए ऑल्दो यहाँ पर मुझे दिखा रहा है वेब फाइल्स साउंड आ रहा है पर इसमें कुछ भी सुनाई नहीं देगा. मतलब क्या होता है मेरा, अगर मेरे को आउट ऑफ फेज सिचुएशन क्रिएट होता है और मैं कोई मोनो डिवाइस में इसको सुनता हूँ तो इसमें कोई भी साउंड हमको सुनाई नहीं देगा. ओके, तो इसमें क्या होगा, इसमें प्रॉब्लम क्या होगा, अब यही इसका मेन प्रॉब्लम है. इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा इसको लेकर सोचते हैं, जो भी मिक्स इंजीनियर है, कि ऐसा सिचुएशन नहीं होना चाहिए. अभी यहाँ से निकल के आते हैं हम लोगों का दूसरा टॉपिक कि हम लोगों को क्यों मोनो में मिक्स करना चाहिए. बिफोर गोइंग ऑन टू द सेकेंड टॉपिक, आपका दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि हमको कैसे पता चलेगा कि ये इन फेज़ है या आउट ऑफ फेज़ है. देखिए ये पता चलने का पहला तरीका तो यही है कि ईयर ट्रेनिंग. अगर आपका प्रॉपर ईयर ट्रेनिंग है तो आपको समझ में आ जाएगा. जैसे हम लोगों को समझ में आता है कि एक फ्लेंजर जैसा टोन होता है, एक दोनों जब बजेगा तो एक अजीब सा वियर्ड फ्लेंजर जैसा टोन आता है, जिससे हमको पता चलता है कि ये कुछ इसमें फेजिंग इशू है. और अगर आपको इससे भी पता नहीं चल रहा है तो उसको भी पता करने का तरीका है कि आपको एक कोरिलेशन मीटर यूज़ करना पड़ेगा और उससे समझना पड़ेगा.
जैसा कि मैं यहाँ पर अभी यूज़ कर रहा हूँ। तो कोरिलेशन मीटर क्या करता है, ये कोरिलेशन मीटर अगर आपका जो राइट में है इसको इन फेज सिचुएशन कहा जाता है, और जो लेफ्ट सिचुएशन में ये दिखाएगा जब आपको, तब इसको आउट ऑफ फेज दिखाया जाएगा, या इसमें आपका कुछ फेज कैंसिलेशन चल रहा है, ये हमको इस लेफ्ट पोर्शन में दिखाएगा। चलिए देखते हैं, अभी ये आउट ऑफ फेज है तो अचानक से ये राइट में आ जाएगा और दिखाएगा कि ये आउट ऑफ फेज है। ओके, तो ये पता चल जा रहा है हमको। अभी हम लोग इसको फिर से एक बार इन्वर्ट कर देते और आपको दिखा देते कि जब भी मैं इसको इन्वर्ट करूँगा तो इसमें क्या होगा, ये फिर से इन फेज में आ चुका है। अभी देखिए ये नहीं आएगा। ओके, ये अभी कोरिलेशन मीटर दिखा रहा है कि ये इन फेज में, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, साउंड भी अलग हो गया है। जब भी मैं इसको आउट ऑफ फेज करूँगा फिर से साउंड वियर्ड हो गया है, फ्लेंजर जैसा टोन आ रहा है फिर से। तो फिर से मैंने इन फेज कर दिया। तो ये होता है, ये समझने का तरीका होता है कि आप ऐसे करके कोरिलेशन मीटर से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा इन फेज है कौन सा आउट ऑफ फेज है, अगर आपको ये ट्रेनिंग में भी पता नहीं चल रहा है तो अभी हम लोग जो टॉपिक के ऊपर बातें कर रहे थे कि क्यों हमको मोनो में मिक्स करना चाहिए। तो चलिए, पहले मोनो मिक्स तो अभी हम लोग यहाँ पर कर नहीं सकते क्योंकि इस मास्टर फेडर में यहाँ पर कुछ दिया हुआ नहीं है, पैनिंग या मोनो हम लोग नहीं कर सकते। तो चलिए इसके लिए एक प्लगइन्स ले लेते हैं। कोई भी इमेज क्रिएटर मैं कर लेता हूँ। ये एक S1 इमेजर है। ये मतलब ये इसमें क्या होता है, ये जो विथ का जो नॉब होता है, कोई भी इमेज जिससे आप स्टीरियो इमेज करते हो उससे जो भी कोई भी एक आपका जो एक नॉब है ये 1 में रहता है, मतलब 100% है अभी, मतलब ये एक प्योर स्टीरियो इफेक्ट दे रहा है। अगर मैं इसको 0 में कर दूंगा तो ये पूरा मोनो हो जाएगा। ओके, तो पहले हम लोग देख लेते हैं फाइल्स। ये अभी इन्वर्टेड नहीं है। चलिए पहले हम लोग इसका इन्वर्ट कर दिया हम लोग, इसका रिवर्स पोलैरिटी कर दिया हम लोग। अभी हम लोग इसको सुनते हैं। देखिए ये अभी हम लोग जो सुन रहे हैं ये प्योर स्टीरियो में हम लोग सुन रहे हैं। ये अभी प्योर स्टीरियो में हम लोग सुन रहे हैं। इसको स्टीरियो किया हुआ है इसीलिए इसमें हमको सुनाई दे रहा है साउंड। अब आप मान के चलिए कि अगर आप मोनो में मिक्स कर रहे हैं तो ये अचानक से आपको मतलब तभी आपको पता चल जाएगा कि ये इसमें कुछ प्रॉब्लम है। कैसे, देखिए एग्जैक्टली अब ये मोनो में मिक्स हो चुका है। अब ये पूरा मोनो हो चुका है, सिग्नल आपको पता चल रहा है। तो अगर मैं इसको बाईपास करूँगा स्टीरियो, फिर से आपको साउंड सुनाई देगा। जब भी आप मोनो में आ जाएंगे तब इसमें कोई साउंड सुनाई नहीं देगा। इसीलिए हम लोग बताते रहते हैं हमेशा कि आपको मोनो में मिक्स करना चाहिए। बीच बीच में आपको मोनो मिक्स करके स्विच करके आपको सुन लेना चाहिए कि आपका कोई फेज इशू तो नहीं है। तो अगर आप यही गिटार 2 आप मिक्स कर रहे थे तो, और अगर आप इसको नहीं अप्लाई करते, मोनो मिक्स करके नहीं सुनते, तो आपको कभी पता नहीं चलता। अगर आपका ईयर ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं है तो आपको पता नहीं चलता कि ये इसमें कोई फेज़ इशू है या नहीं। तो आप तो अचानक से बोलते कि हाँ सर मेरा तो साउंड सुन रहा है, अभी यहाँ पर तो साउंड चल रहा है। अभी इसको आप लेके कोई मोबाइल में डिवाइस में चलाएंगे तो उसमें साउंड ही नहीं आएगा, कोई इंस्ट्रूमेंट ही आपको सुनाई नहीं देगा। अचानक से आपको लगेगा कि क्या हो जाता है मेरा मिक्स को। तो पर ये नहीं होता एक्चुअली, ये इसका तरीका इसलिए होता है। इसलिए मैं हमेशा बोलते रहता हूँ कि आपको बीच बीच पे जब भी आप कोई मिक्स कर रहे हैं तो उसको आपको मोनो मिक्स में सुन लेना चाहिए। जब भी आप मोनो मिक्स में सुन लेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये सिग्नल तो आ रहा है पर मेरा आउट ऑफ फेज सिचुएशन है, इसलिए यहाँ पर कुछ साउंड नहीं आ रहा है। ओके, तो ये हम लोग का दूसरा क्वेश्चन का आंसर्स भी हम लोग टॉपिक भी डिस्कस कर लिए कि क्यों हम लोगों को बीच बीच में मोनो में मिक्स करके सुन लेना चाहिए। तो देखिए आपको यह सवाल आ सकता है कि मैं मोनो मिक्स को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा हूँ। ऑल्दो वेर एवर वी आर लिसनिंग, वो सारा डिवाइसेस ऑलमोस्ट स्टीरियो होता है। देखिए होता तो है स्टीरियो, बट ऑल ऑफ देम आर एक्चुअली स्यूडो स्टीरियो, दे आर नॉट ट्रू स्टीरियो। अभी आप बोलेंगे कि ट्रू स्टीरियो होता है क्या। देखिए ट्रू स्टीरियो यही होता है कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मेरे पास जो मॉनिटरिंग डिवाइसेस है वो इक्वल डिवाइसेस में प्लेस्ड है। ऐसा जब सिचुएशन क्रिएट होता है, ऐसा एनवायरनमेंट होता है, तब जाके मैं उसको ट्रू स्टीरियो फील कर सकता हूँ। पर कितना लोग ऐसे करके गाने सुनते हैं, अपना जो स्पीकर्स में सुन रहे हैं वो भी एक अलग अलग प्लेसमेंट में हो जाता है। इवन इफ़ यू आर लिसनिंग ऑन योर हेडफोन्स, उसमें कैलिब्रेशन सही नहीं होता है, या आप उसको बाहर में एटमॉस्फेयर में सुन रहे हैं जहाँ पर आपको शायद लेफ्ट से आपका गाड़ी निकल गया, आपको सुनाई नहीं दिया कुछ। तो ऑलमोस्ट हम लोग ऐसे एनवायरनमेंट में गाने सुनते ही नहीं हैं जो एक ट्रू स्टीरियो आपको देता है। या तो आप कोई
हॉल में एकदम हॉल में बैठे हुए हैं और उसके सामने एक स्पीकर्स लगा हुआ है, या आपका गाड़ी में आप बैठे हुए हैं, वो एक जगह पर आप बैठे हुए हैं, उसके सामने एक स्पीकर्स लगा हुआ है और आपको दूसरा स्पीकर्स में कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, तो इन दैट केस अगर आपके पास ये आउट ऑफ फेस सिचुएशन तैयार होता है और एक इंस्ट्रूमेंट आपका गायब हो जाता है, तो लोगों को कुछ सुनाई नहीं देगा। ओके, सो इसको हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए। चलिए अभी हम लोग थर्ड टॉपिक में आ जाते हैं। जो थर्ड टॉपिक है हम लोगों का पैनिंग के साथ ये सारे कुछ का क्या रिलेशन है। ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया कि पैनिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जिससे आपको फेजिंग समझ में आएगा। क्योंकि अगर आप कोई मिक्स में हार्ड पैनिंग कर रहे, जैसा कि मैंने यहाँ पर करके रखा है, यहाँ पर जो मेरा सिग्नल्स है, ये सिग्नल्स अगर मैं इसको हार्ड पैन करके रखा हूँ लेफ़्ट एंड राइट, और ये मोनो में है, मोनो मिक्स में अभी पूरा आपको सुनाई दे रहा है, कोई मोनो डिवाइस आप सुन रहे हैं, तो क्या होगा, ये कुछ सुनाई नहीं देगा। तो आपको एक चीज़ पता करना है कि हमेशा क्या होता है, बड़ा बड़ा फाइल्स जब हम इन्वॉल्व हो जाएंगे, बड़ा मिक्स में इन्वॉल्व हो जाएंगे, बहुत कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं आप, कुछ टाइम में ऐसा हो सकता है कि आप कोई इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड किए, गिटार या पियानो या कोई भी इंस्ट्रूमेंट स्टीरियो रिकॉर्ड किए आप, और आपको तभी की तभी आपको शायद आप ओवरलुक कर गए कि आपका आउट ऑफ फेस सिचुएशन है कि नहीं है, और आप हार्ड पैन करके रख दिए, तो क्या होगा, जब भी आप उसको मिक्स निकाल देंगे तब वो इंस्ट्रूमेंट ही गायब हो जाएगा, क्योंकि फेस कैंसिलेशन हो रहा था, आउट ऑफ फेस सिचुएशन था। तो इसलिए अगर आप हार्ड पैनिंग नहीं करते हैं, और सोचिए आप इसको थोड़ा बहुत सॉफ्ट पैनिंग करते, पूरा हार्ड लेफ्ट एंड राइट नहीं करते, तो अगर आप मोनो में भी सुनेंगे तो उसको सुनाई देगा। ओके, फिर भी आपको कुछ तो सुनाई देगा। ओके, और अगर आप हार्ड पैनिंग करें, मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर आप हार्ड पैनिंग कर रहे कोई भी इंस्ट्रूमेंट, सो मेक श्योर कि उसमें कोई भी फेस कैंसिलेशन नहीं हो रहा है, वरना उसका हार्ड आप जो जितना हार्ड करेंगे उतना वो एक दूसरे को, उसका साउंड को इरेज करते चले जाएगा। ओके, अगर आप हार्ड, तो पैनिंग के साथ ये एक रिलेशन है कि अगर आपको पैनिंग करना है, हार्ड पैनिंग, सो मेक श्योर कि वो पैनिंग में आपका कोई आउट ऑफ फेस सिचुएशन या कोई फेस कैंसिलेशन नहीं हो रहा है, तभी जाकर आप हार्ड पैनिंग कीजिए। ओके, तो आज इतना ही। आई होप यू लर्न समथिंग, आपको कुछ सीखने को मिला आज। सो अगर आपको सीखने को मिल रहा है तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल एंड ऑलवेज टेल मी कि हम क्या वीडियोस करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मैं उसको वीडियोस बनाते रहूँगा। शाइनिंग ऑफ टुडे, सी यू।